नमस्कार दोस्तों। आज हम इस समाज से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब पत्नी मरती है तो पति को क्यों अशुभ मनहूस नहीं कहा जाता, लेकिन यदि पति मर जाए तो उस औरत को अशुभ मनहूस, उल्टा और ना जाने कौन कौन से शब्दों से नवाजा जाता है। आखिर क्यों और कब तक? इसी पर आधारित आज की कहानी आखिर क्यों। लेखिका पवित्रा अग्रवाल। कॉलेज से लौटी तो घर का वातावरण कुछ असहज सा लगा। रोज किवाड़ चाची खोलती थी, आज माँ ने खोले थे और चाची का कहीं घर पर पता नहीं था। इस समय रोज चाची मेरा इंतजार करती मिलती थी, फिर हम दोनों मिलकर साथ खाना खाते थे। चाचा की शादी के बाद से घर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। पहले मुझे घर में कंपनी देने वाला कोई नहीं था, ना कोई भाई बहन, ना बुआ। दादी के पास बैठने का मतलब था सिर्फ उपदेश। जीन्स नहीं पहनो, सलवार सूट पहनो, घर का कामकाज सीखो, लड़की हो लड़की की तरह रहा करो। यो चाची मेरी हम उम्र नहीं है, मुझसे 4-5 वर्ष बड़ी हैं, किंतु उम्र का ये अंतराल कुछ भी मायने नहीं रखता। वह मुझे कभी बहन, कभी भाभी और कभी सहेली सी लगती है। हम दोनों में खूब अच्छी पटती है। जब से चाचा की मौत हुई है वह पत्थर बन गई। हर समय अपनी किस्मत को कोसती रहती है। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला है, लेकिन घर में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अधिक दिन तक सामान्य नहीं रह पाती। यह कहना अधिक सही होगा कि दादी उन्हें सहज रहने ही नहीं देती। वह चाचा की मौत के लिए चाची को जिम्मेदार ठहराती है। उनके हिसाब से चाची के पांव इस घर के लिए शुभ नहीं है, वह मनहूस है। पापा और छोटे चाचा दादी को उनके इस व्यवहार के लिए कई बार समझा चुके हैं कि माँ, ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। तुम्हारा बेटा बस इतनी ही उम्र लिखा कर लाया था, इसमें बेचारी बहू का क्या दोष है? तुम्हारे दुख से उसका दुख कहीं विशाल है। उसे संभालो, उसे संतावना दो, उसका मनोबल बढ़ाओ माँ, उसको जिंदगी जीने के लिए सहारा दो। पापा ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि राहुल तो प्रेम विवाह करना चाहता था, किंतु लड़की मंगली है, यह शादी नहीं हो सकती। कहकर तुमने उसका दिल तोड़ दिया और खाना पीना सब छोड़कर बैठ गई थी। लड़का अच्छा था, तुम्हारी जिद के सामने उसने हार मान ली। यह शादी तुम्हारी मर्जी से अच्छी तरह जन्म पत्री मिलवाने के बाद हुई थी। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकती माँ। किंतु दादी कहाँ हथियार डालने वाली थी। बोली, भगवान जाने जो जन्म पत्री हमें दी गई थी वह सही थी या नहीं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ भी हमें धोखा दिया गया था। पापा ज्यादा बहस नहीं कर पाए, खींच कर बोले, माँ, बहस में आपसे कोई नहीं जीत सकता, जो मन में आए करो। मैं यह सब सुनती रहती थी और मन ही मन उबलती रहती थी, किंतु कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाती। चाचा को अपनी इच्छा के विरुद्ध यह शादी करनी पड़ी थी, परंतु उनका उत्साह कहीं खो गया था। शायद इसलिए वह कहीं हनीमून पर भी नहीं गए थे। चाची से उनका व्यवहार कैसा था यह तो मैं नहीं जानती। चाचा बैंक में थे। उनकी मौत के बाद बैंक में जब चाची को नौकरी देने की बात उठी तो दादी ने कहा, बैंक में बात करके देखो, यह नौकरी मृतक की पत्नी की जगह उसके भाई को दी जा सकती है क्या? बसंत कब से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही। इतने दिनों से खामोश चाची ने पहली बार मुंह खोला था। नहीं मम्मी जी, ये नौकरी तो मैं ही करूंगी, यही मेरे जीने का सहारा होगा। घर के अन्य सब सदस्यों ने भी चाची की हाँ में हाँ मिलाई थी। तब से दादी चाची से और अधिक नाराज रहने लगी थी। आज भी जरूर कुछ हुआ है। मुझे घर में आए इतनी देर हो गई, परंतु चाची कहीं नहीं दिखी। जरूर वह अपने कमरे में बैठकर रो रही होंगी। मेरा अनुमान सही निकला, वह अपने कमरे में थी। उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। मुझे देखते हुए मुझसे लिपट कर रोने लगी।
दीपा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब नहीं जिया जाता। माँ बाप है नहीं, भाई भाभी मेरी शादी करके विदेश चले गए थे और मेरी इस दुख की घड़ी में भी नहीं आ सके। जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। इसका मतलब यह तो नहीं है कि वे मुझसे प्यार नहीं करते। वैसे वे यहाँ आकर भी क्या कर लेते। अपने दुख तो मुझे खुद ही सहन करने होंगे। बैंक की यह नौकरी भी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि व्यस्त रह सकूं और किसी पर बोझ ना बनूं। मैं घर में कुछ दिन और रही तो लगता है पागल हो जाऊंगी या कुछ कर बैठूंगी। लेकिन मम्मी जी मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। अब ज्यादा परेशान करेंगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी दीपा। मुझे दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वह अपने को समझती क्या है। ठीक है, यह मकान उन्हीं के नाम है। दादाजी बहुत पैसा छोड़ गए हैं, इसलिए वह किसी पर आश्रित नहीं है। इसका मतलब तो यह नहीं कि वह किसी को कुछ समझे ही नहीं। पता नहीं घर के अन्य सदस्य उनसे सम्मानवश कुछ नहीं कह पाते या उनकी दौलत कहीं उन्हें विरोध का स्वर ऊंचा करने से रोक रही है। किंतु मुझ पर उनका रोब कुछ ज्यादा नहीं चल पाता। उनसे बचने का मैंने एक तरीका अपना रखा है कि मैं उनके पास बैठती ही नहीं। पर आज मेरा मन उनसे झगड़ने को कर रहा था। मैं उठने को हुई पर मेरे हाव भाव देखकर चाची ने मुझे रोक लिया। दीपा, आप मेरी तरफ से मम्मी जी को कुछ नहीं कहेंगी। आपको मेरी कसम है दीपा। दूसरे दिन सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी कि दादी सामने आ गई। वह पूजा करके मंदिर से लौटी थी। मुझे देखते ही बोली, ठहर दीपा, पूजा पाठ में तो तेरी रुचि है नहीं, प्रसाद तो लेती जा। मैंने पूजा की थाली में से प्रसाद लेते हुए दादी से पूछा, दादी, आप भगवान में विश्वास करती हैं? तू एक ऐसा सवाल कर रही है दीपा। क्या तू रोज मुझे पूजा पाठ करते मंदिर जाते नहीं देखती? हाँ, वो सब तो देखती हूँ, फिर भी पूछ रही हूँ। सुना है जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है। भगवान की बिना इच्छा के संसार में कुछ नहीं हो सकता। तूने बिल्कुल ठीक सुना है बिटिया। बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन दादी, जीवन और मृत्यु तो अब पूरी तरह भगवान के हाथ में नहीं रहे। सही समय पर डॉक्टर की मदद मिल जाए तो कितने लोगों को नया जीवन मिल जाता है। और यदि कोई अपनी जान लेना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? नहीं बेटा, यह सब मानव का भ्रम है। सच पूछो तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बस परिस्थिति वैसी बन जाती है। किसको कितना जीना है सब पहले से निश्चित होता है। दादी, आप तो बहुत समझदार हैं। मुझे बस एक बात बताइए, जब जीवन मृत्यु मानव के वश में नहीं है, फिर सब चाचा की मौत के लिए चाची को क्यों दोषी मानते हैं? जिस ट्रक ने चाचा को टक्कर मारी थी वह चाची तो नहीं चला रही थी। फिर चाची को अशुभ मनहूस कहकर उनका इतना तिरस्कार क्यों किया जाता है? चाची का नाम आते ही दादी के चेहरे पर एकदम से कठोरता के भाव आ गए थे। तो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका तू अपनी चाची के लिए बांध रही थी? बहू, तेरी ये बेटी पढ़ लिख कर अब हमको ही पढ़ाने लगी है। चल हट ले यहाँ से। दादी, मुझे तो कॉलेज जाना है। गुस्सा छोड़ के बस एक बार अपने ही कहे पर विचार करना कि यदि हम सब अपनी उम्र ऊपर से ही लिखा कर लाते हैं तो पति की मौत के लिए पत्नी को मनहूस क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों? आखिर क्यों? और कब तक? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। आपसे एक अनुरोध है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।